आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मेरा चैनल एनालिटिकल है, तज्जियाती है, खबरी नहीं है कि मैंने सबसे पहले खबर दी। एक तो ये बात ज़हन में रखें। व्यूअर्स, हमारा हर वजीर गोएबल बना हुआ है। गोएबल कौन था, उसने क्या कहा था, ये मैं आखिर में बात करूंगा। इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मतलब लेकिन ये इशू सुप्रीम कोर्ट तक गया क्यों? आइन तो मौजूद है और आइन में लिखा हुआ है कि अगर कोई असेंबली डिसॉल्व कर दी गई, वट एवर द रीजन इज, वट एवर द सर्कमस्टांसेस बिहाइंड इट, आइन को इस बात की कोई परवाह नहीं। आइन कहता है कि जब असेंबली डिसॉल्व हो गई आइन के मुताबिक, अब इलेक्शन कमीशन का फर्ज मनसबी है कि वो इलेक्शन करवाए। गवर्नर पंजाब कहते हैं जी कि मैंने चूंकि डिसोल्यूशन समरी पे साइन नहीं किए थे, लिहाजा मैं डेट नहीं दूंगा। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। 48 आवर्स थे सिर्फ, आप उस पे साइन करते या ना करते, आपका ऑप्शन 48 आवर्स ही था कि आप साइन कर दें या ना कर। जब 48 गुजर गए, असेंबली डिसॉल्व हो गई, तो उसके बाद आइन की नई एक्टिविटीज शुरू हो गई। वो थी कि आपने इलेक्शन की डेट देनी है। कि अगर आप डिसोल्यूशन से एग्री नहीं थे तो फिर आपको इस्तीफा दे। यही महज़ब मुल्कों का असूल है। अगर आपने असेंबली पे दस्तखत नहीं किए, आपने इस्तीफा नहीं दिया, डिसोल्यूशन के बाद जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसका हिस्सा ना बनते, आप चीफ मिनिस्टर से उसकी काबीना से हल्फ ना लेते। क्यों लिया हल्फ? वो जो भी रूल्स ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, जहां आपकी जरूरत है वहां आप साइन कर रहे हैं। सिर्फ आपकी जिम्मेदारी इतनी नहीं रहेगी इलेक्शन करवाने की, इलेक्शन की डेट देने की, इससे भाग रहे हैं, बाकी तो सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। क्यों? और यही हाल केपी का है। हालांकि उसने दस्तखत भी की, वो भी डेट नहीं दे। सदर साहब ने डेट दी, उसको भी तस्लीम नहीं किया जा रहा। इलेक्शन ही मसले का हल है। इलेक्शन कमीशन का फर्ज मनसबी है कि वो इलेक्शन करवाए, लेकिन गवर्नर डेट नहीं दे रहे, लिहाजा डिले की बंदूक वो उनके कंधों पे रख के चला, हालांकि वो खुद भी नहीं चाहता। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, कोई डिले, जो ताखीरी हरबे हैं वो उसी तरह इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया। कुछ जजेस को इतराज है कि सुओ मोटो नहीं बनता था, उसकी वो दलील भी देते हैं जो बेकार है। सुप्रीम कोर्ट जब किसी का सुओ मोटो नोटिस ले ले तो लोअर कोर्ट्स में जितने भी मामले डिस्कस हो रहे हैं वो डिस्कसेबल नहीं रहते, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम ऑफ ऑल। उन्होंने सुओ मोटो नोटिस लिया। क्यों लिया? नहीं लेना चाहिए था, मेरा ख्याल है कि लेना चाहिए। इसलिए गवर्नर डेट नहीं दे रहे, सदर की डेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा। इलेक्शन ऑलमोस्ट 40 डेज गुजरने को हैं, 90 डेज में इलेक्शन होने। ये सब कुछ आइन शिकनी हो रही थी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, लिहाजा आइन शिकनी पर उस सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए था। सो उसने लिया। ये दुरुस्त फैसला है। जब बेंच चीफ जस्टिस ने बेंच बना दिया, उसके 9 जजेस थे, 2 ने डिसेंटिंग नोट दिया और अलग हो गए। जज साहब, ये किसी फर्द के नफा नुकसान की बात नहीं थी, ये आइन का मैटर था। यू आर द कस्टोडियन, आप कैसे अलग हो सकते हैं? आपको आइन का दिफा करना है। और 2 जजेस ने कंसेंटिंग नोट दिया और वो भी अलग हो गए, उनको भी अलग नहीं होना चाहिए था। 5 जजेस ने हेयरिंग की, 3 जजेस ने फैसला दिया कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन हर सूरत होने चाहिए। सदर ने जो डेट पंजाब के लिए दी है वो दुरुस्त है, और केपी के लिए जो दी है उस पे रिवाइज किया जाए। 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन हर सूरत इलेक्शन कमीशन करवाए, और जितने भी बाकी लोग हैं वो इलेक्शन कमीशन के साथ तामन करें। मगर नहीं, ऐसा क्यों नहीं ऐसा हुआ? अभी तक हालात क्या किधर जा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ने 3 जजेस ने जो फैसला दिया था वही अक्सरियत का फैसला है, मगर हमारे वजीर कानून कह रहे हैं कि नहीं जी, जिन्होंने डिसेंटिंग नोट दिया उनकी अक्सरियत है, ये लिहाजा ये रिजेक्ट कर दिया उन्होंने सुओ मोटो भी और एप्लीकेशंस भी। तो फिर जिन्होंने कंसेंटिंग नोट दिया और डिसेंटिंग, वो तो बराबर हो गया निस्बत। अब रह गए 5, तो उसमें 3-2 रह गए। 3-2 की बात है या 5-4 की बात है, अक्सरियती फैसला वही है जो सामने आया, चाहे वो 5-4 का हो या 3-2 का। सुप्रीम कोर्ट ने आइन का दिफा किया है। जिन जजेस ने अलहदगी इख्तियार की है बोर्ड से, उन्होंने अपने मनसब के फर्ज को पूरा नहीं किया। ये सवाल उनसे बनता है और तारीख उनसे सवाल करती रहेगी। वजीर कानून ने जो तशरीह दी है वो इंतहाई आमकन है, लेकिन हर शख्स को अपनी वजारत चाहिए,
मुल्क जाता है तो जाए, कानून जाता है तो जाए, आइन डूबता है तो डूबे। लोग हमारे जितने भी वज़रा हैं, वजीर आजम, वो गोइबल का, जो हिटलर का वजीर इत्तलात था, उसका रिकॉर्ड तोड़ना चाहते। गोइबल ने कहा था कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने। ये झूठ तो गोइबल से भी ज्यादा बोल रहे हैं, मगर कोई उनकी बात को सच नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट से बहरान हल होता नजर नहीं आ रहा। हुकूमत अभी तक मीटिंग कर रही है, इलेक्शन कमीशन मीटिंग कर रहे हैं। 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए कि इलेक्शन विद इन स्पेसिफाइड पीरियड करवाने हैं। 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए कि इलेक्शन करवाने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसे ओबे करना है और उसके लिए सब ने मिलकर काम करना है। मुल्क को बचाना है। मुल्क पहले ही सियासी बहरान का शिकार है, मालियाती बहरान का शिकार है। उसे खुदा के लिए आईनी बहरान का शिकार ना करें। मुल्क रहेगा तो ये वजारतें रहेंगी। इसके साथ ही व्यूअर्स, मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई विल बी हाईली थैंकफुल टू यू। थैंक्स।